नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरा पति बस मेरा है। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रुचि को सारी रात नींद नहीं आई। उसने बराबर में गहरी नींद में सोई रूपेश को ना जाने कितनी बार निहारा। वह 2-3 चक्कर बच्चों के कमरे में भी काट आई थी। पूरी रात बेचैनी में काटती कि कल से पता नहीं मन पर क्या बीतेगी। सुबह की फ्लाइट से रुचि की जेठानी माया की छोटी बहन मालती आने वाली थी। रुचि के विवाह को 7 साल हो गए हैं। अभी तक उसने मालती को नहीं देखा था, बस उसके बारे में सुना था। रुचि के विवाह के 15 दिन बाद ही माया ने ही हंसी हंसी में एक दिन रुचि को बताया था, रूपेश तो दीवाना था मालती का। अगर मालती अपने कैरियर को इतनी गंभीरता से न लेती तो आज तुम्हारी जगह मालती ही मेरी देवरानी होती। उसे दिल्ली में एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला तो वह प्यार मोहब्बत छोड़कर दिल्ली चली गई। उसने यहीं हमारे पास लखनऊ में रहकर ही तो MBA किया था। मालती शादी के बंधन में जल्दी नहीं बनना चाहती थी। तब माँ जी और बाबूजी ने तुम्हें पसंद किया। रूपेश तो मान ही नहीं रहा था। फिर ये विवाह के लिए कैसे तैयार हुए? रुचि ने पूछा था। जब मालती ने विवाह करने से मना कर दिया, माँ जी के समझाने पर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था। रुचि चुपचाप रूपेश की असफल प्रेम कहानी सुनती रही थी। रात को ही मालती का फोन आया था। उसका लखनऊ तबादला हो गया था। वह सीधे यहीं आ रही थी। रुचि जानती थी कि मालती ने अभी तक विवाह नहीं किया है। माया ने तो रात से ही चेकना शुरू कर दिया था। मालती अब यहीं रहेगी तो कितना मजा आएगा रुचि। तुम तो पहली बार मिलोगी उससे, देखना कितनी स्मार्ट है मेरी बहन। रुचि औपचारिकतावश मुस्कुराती रही। रूपेश पर नजरें जमाई थी, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाई कि रूपेश खुश है या नहीं। रुचि व रूपेश और उनके 2 बच्चे देव और दिव्या, जेठ जेठानी व उनके बेटे सार्थक और वीर, सास सुभद्रा देवी और ससुर केशव चंद सब लखनऊ में एक ही घर में रहते थे और सबकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सब खुश थे, लेकिन मालती के आने की खबर से रुचि कुछ बेचैन थी। मालती सुबह अपने काम में लग गई। माया बेहद खुश थी। बोली, रुचि आज मालती की पसंद का नाश्ता और खाना बना लेते हैं। रुचि ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों किचन में व्यस्त हो गईं। टैक्सी गेट पर रुकी तो माया ने पति सुनील से कहा, शायद मालती आ गई। आप थोड़ी देर बाद ऑफिस जाना, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है भाई। इकलौती साली साहिबा जो आ रही हैं। सुनील हंसा। मालती ने घर में प्रवेश कर सबका अभिवादन किया। माया उसके गले लग गई। फिर रुचि से परिचय करवाया। मालती ने जिस तरह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा वह रुचि को पसंद नहीं आया। फिर भी वह उससे खुशी खुशी मिली। जब मालती सबसे बातें कर रही थी तो रुचि ने उसका जायजा लिया। सुंदर, स्मार्ट, पोनीटेल बनाए हुए छोटा सा टॉप और जीन्स पहने छरहरी मालती काफ़ी आकर्षक थी। जब रूपेश फ्रेश होकर आया तो मालती ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, कैसे हो? रूपेश ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी। रुचि के दिल को कुछ हुआ, लेकिन प्रत्यक्षतया सामान्य बनी रही। सुभद्रा देवी और केशव चंद उससे दिल्ली के हालचाल पूछते रहे। माया व मालती के माता पिता मेरठ में रहते हैं। रुचि के माता पिता नहीं है, एक भाई है जो विदेश में रहता है। नाश्ता हंसी मजाक के माहौल में हुआ। सब मालती की बातों का मजा ले रहे थे। बच्चे भी उससे चिपके हुए थे। देव और दिव्या थोड़ी देर तक तो संकोच में रहे, फिर उससे हिल मिल गए। रुचि की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी मालती ने कहा, दीदी अब मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढ दो। माया ने कहा, चुप कर, अब हमारे साथ ही रहेगी तू। सुनील ने भी कहा, अकेले कहीं रहने की क्या जरूरत है, यहीं रहो। सुनील और रूपेश
अपने अपने ऑफिस चले गई। केशव चंद पेपर पढ़ने लगी। सुभद्रा देवी तीनों से बातें करते हुए आराम से बाकी काम में माया और रुचि का हाथ बटाने लगी। रुचि को थोड़ा चुप देखकर मालती हंसते हुए बोली, रुचि, क्या तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो? माया ने कहा, अरे नहीं, वह तुमसे पहली बार मिली है, घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। मालती ने कहा, फिर तो ठीक है, वरना मैंने सोचा अगर ऐसे ही सीरियस रहती होगी तो बेचारा रूपेश तो बोर हो जाता होगा। वह तो बहुत हंसमुख है दीदी। रूपेश अब भी वैसा ही है, शरारती, मस्त मौला, या फिर कुछ बदल गया है? आज तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई। माया हंसी। शाम को देख लेना। रुचि मन ही मन बुझती जा रही थी। लंच के बाद अपने कमरे में थोड़ा आराम करने लेटी तो विवाह के शुरुआती दिन याद आ गई। रूपेश काफ़ी सीरियस रहता था, कभी हंसता बोलता नहीं था, चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देता था। नवविवाहितों वाली कोई बात रुचि ने महसूस नहीं की थी। फिर जब माया ने रूपेश और मालती के बारे में उसे बताया तो उसने अपने दिल को मजबूत कर सबको प्यार और सम्मान देकर सबके दिल में अपना स्थान बना लिया। अब घुल मिलकर उसकी गृहस्थी सामान्य चल रही थी। तो अब मालती आ गई। रुचि देव और दिव्या को होमवर्क करवा रही थी कि मालती उसके रूम में आ गई। रुचि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा तो वह सीधे बेड पर लेट गई। बोली, रुचि, रूपेश कब तक आएगा? 7 बजे तक, रुचि ने संयत स्वर में कहा। उफ, अभी तो 1 घंटा बाकी है, बहुत बोर हो रही हूँ। चाय पियोगी? रुचि ने पूछा। नहीं, रूपेश को आने दो, उसके साथ ही पीऊँगी। रुचि को मालती का रूपेश के बारे में बात करने का ढंग अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करती भी क्या, कुछ कह नहीं सकती थी। रूपेश आया तो मालती चहक उठी। फिर ड्राइंग रूम में सोफे पर रूपेश के बराबर में बैठकर ही चाय पी। घर के बाकी सभी सदस्य वहीं बैठे हुए थे। मालती ने पता नहीं कितनी पुरानी बातें छेड़ दी थीं। रुचि का उतरा हुआ चेहरा देखकर रूपेश ने पूछा, रुचि, तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी सुस्त लग रही हो। नहीं, ठीक हूँ। यह सुनकर मालती ने ठहाका लगाया। बोली, वाह रूपेश, तुम तो बहुत केयरिंग पति बन चुके हो। इतनी चिंता पत्नी की। वह दिन भूल गए जब मुझे जाता देखकर आहें भर रहे थे। यह सुनकर सभी घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब माया ने बात संभाली। क्या कह रही हो मालती? कभी तो कुछ सोच समझकर बोला कर। अरे दीदी, सच ही तो बोल रही हूँ। रुचि ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला। दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराते हुए चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। सब थोड़ी देर और बातें करके अपने अपने काम में लग गए। डिनर के समय भी मालती रूपेश रूपेश करती रही और वह उसकी हर बात का हंसते मुस्कुराते जवाब देता रहा। अगले दिन मालती ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सबके ऑफिस जाने के बाद रुचि ने चैन की सांस ली कि अब कम से कम शाम तक तो वह मानसिक रूप से शांत रहेगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। सुबह सब ऑफिस निकल जाते। शाम को घर लौटने पर रात के सोने तक मालती रूपेश के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। रुचि दिन ब दिन तनाव का शिकार होती जा रही थी। अपनी मनोदशा किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। कुछ कहकर स्वयं को शक्ति साबित नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसने रूपेश के दिल में बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब मालती की उच्छृंखलता बढ़ती ही जा रही थी। वह कभी रूपेश के कंधे पर हाथ रखती तो कभी उसका हाथ पकड़कर कहीं चलने की जिद करती, लेकिन रूपेश ने हमेशा टाला। यह भी रुचि ने नोट किया था, मगर मालती की हरकतों से उसे अपना सुख चैन खत्म होता नजर आ रहा था। क्या उसकी घर गृहस्थी टूट जाएगी? क्या करेगी वह? घर में सब मालती की हरकतों को अभी बचपना है कहकर टाल जाते। रुचि अजीब सी घुटन का शिकार रहने लगी। एक रात रूपेश ने उससे पूछा, रुचि क्या बात है, आजकल परेशान दिख रही हो? रुचि कुछ नहीं बोली।
रूपेश ने फिर कुछ नहीं पूछा तो रुचि की आंखें भर आईं। क्या रूपेश को मेरी परेशानी की वजह का अंदाजा नहीं होगा? इतने संगदिल क्यों है रूपेश? बच्चे तो नहीं हैं जो मेरी मनोदशा समझ न आ रही हो, जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। रुचि रात भर मन ही मन घुटती रही। बगल में रूपेश गहरी नींद सो रहा था। एक संडे सब साथ लंच करके थोड़ी देर बातें करके अपने अपने रूम में आराम करने जाने लगे तो किचन से निकलते हुए रुचि के कदम ठिठक गए। मालती बहुत धीरे से रूपेश से कह रही थी, शाम को 7 बजे छत पर मिलना। रूपेश की कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद रुचि अपने रूम में आ गई। रूपेश आराम करने लेट गया। फिर रुचि से बोला, आओ थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ। रुचि मन ही मन आग बबूला हो रही थी, अतः जानबूझकर कहा, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, शाम को मार्केट चलेंगे। आज नहीं कल, रूपेश ने कहा। रुचि ने चिढ़ते हुए पूछा, आज क्यों नहीं? मेरा मार्केट जाने का मूड नहीं है, कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? अरे तुम तो जिद करने लगती हो, अब मुझे आराम करने दो, तुम भी आराम करो। रुचि को आग लग गई। सोचा बता दे तो उसे पता है कि क्या जरूरी काम है, मगर चुप रही। आराम क्या करना था, बस थोड़ी देर करवटें बदल कर उठ गई और वही रूम में चेयर पर बैठकर पता नहीं क्या क्या सोचती रही। 7 बजे की सोच कर उसे चैन नहीं आ रहा था। क्या करे? क्या माँ बाबूजी से बात करे? नहीं, उन्हें क्यों परेशान करे? क्या कहेगी मालती रूपेश से? रूपेश क्या कहेंगे? उससे बातें करते हुए खुश तो बहुत दिखाई देते हैं। 7 बजे के आसपास रुचि जानबूझकर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। माँ बाबूजी पार्क में टहलने गए हुए थे। माया और सुनील अपने रूम में थे, उनके बच्चे खेलने गए थे। तनाव की वजह से रुचि ने देव और दिव्या को खेलने जाने से रोक लिया था। बच्चों में मन बहलाने का असफल प्रयास करते हुए उसने देखा कि रूपेश गुनगुनाते हुए बालों में कंघी कर रहा है। उसने पूछा, कहीं जा रहे हैं? क्यों? बाल ठीक कर रहे हैं। रूपेश ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों? कहीं जाना हो तभी बाल ठीक करते हैं? आप हर बात का जवाब घुमा फिरा कर क्यों देते हैं? मैं हूँ ही ऐसा खुश। अब जाऊं? रुचि की आंखें भर आईं, कुछ बोली नहीं। देव की नोटबुक देखने लगी। रूपेश सीटी बजाता हुआ रूम से निकल गया। 5 मिनट बाद रुचि बच्चों से बोली, अभी आई, तुम लोग यहीं रहना, और कमरे से निकल गई। रूपेश छत पर जा चुका था। उसने भी सीढ़ियां चढ़कर छत के गेट से अपना कान लगा दिया। बिना आहट किए सांस रोके खड़ी रही। तभी मालती की आवाज़ आई। बड़ी देर लगा दी। बोलो मालती, क्या बात करनी है? इतनी भी क्या जल्दी है? रुचि को उनकी बातचीत का एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था। रूपेश की गंभीर आवाज़ आई, बात शुरू करो मालती। रूपेश यहाँ आने पर सबसे ज़्यादा खुश मैं इस बात पर थी कि तुमसे मिल सकूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मुझे भूल गए। मुझे तो उम्मीद थी मेरा कैरियर बनने तक तुम मेरा इंतज़ार करोगे, लेकिन तुम तो शादी करके बीवी बच्चों के झंझट में पड़ गए। देखो, मैंने अब तक शादी नहीं की, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जचा मुझे। क्या किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर साथ हो जाएं? मालती, तुम आज भी पहले जैसी ही स्वार्थी हो। मैं मानता हूँ रुचि से शादी मेरे लिए एक समझौता थी। अपनी सारी भावनाएं तो तुम्हें सौंप चुका था। लगता था रुचि को कभी वह प्यार नहीं दे पाऊंगा जो उसका हक है, लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास भ्रम साबित हुआ। उसके प्यार और समर्पण ने मेरा मन जीत लिया। हमारे घर का कोना कोना उसने सुख शांति और आनंद से भर दिया। अब मैं रुचि के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे वह मेरे पास आती गई, मेरी शिकायतें, गुस्सा, दर्द जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में था, सब कुछ खत्म हो गया।
अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं रुचि के साथ बहुत खुश हूँ। गेट से कान लगाए रुचि को रूपेश की आवाज़ में सुख और संतोष साफ साफ महसूस हुआ। रूपेश आगे कह रहा था, तुम भाभी की बहन की हैसियत से तो यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी रिश्ते की गलतफहमी दिमाग में रखकर यहाँ मत रहना। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ ना रहना ही ठीक होगा। रुचि का मन तुम्हारी किसी हरकत पर आहत हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर यहाँ रहना है तो अपनी सीमा में रहना। इसके आगे रुचि को कुछ सुनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे अपना मन पंख जैसा हल्का लगा, आंखों में नमी सी महसूस हुई। फिर वह तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति बस मेरा है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।